Now students, question number 29. The resistivity of a certain material is 0.6 ohm meter. The material is most likely to be, अब मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनिए, देखिए पता है आपको एनसीईआरटी में भी ये टेबल दे के रखी है, रेजिस्टिविटीज ऑफ द सम कॉमन सब्सटेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको पता है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे डिफरेंट मटेरियल्स की कंडक्टिविटी, डिफरेंट मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी निकाली गई है, और एनसीईआरटी में भी ये टेबल है और आपके एसशान में भी ये टेबल है। देखिए बच्चों, मैं क्या चाहता हूं, इस टेबल से देखिए क्वेश्चन जरूर आता है, याद रखिएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में यहां से टेबल जरूर आता है, करेक्ट, टेबल से क्वेश्चन जरूर आता है। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको रेजिस्टिविटी दे देगा, आपको पहचानना होगा कि कौन सा कंडक्टर का रेजिस्टिविटी है, कौन सा सेमीकंडक्टर का है, कौन सा इंसुलेटर का है। ठीक है ना, तो मैं क्या चाहता हूं, इस टेबल को आप अपने घर पे बार बार इसको लेके देखो। सबसे कम जो रेजिस्टिविटी होती है, सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है मेटल्स की, ये देखिए कंडक्टर्स की। ठीक है, ये देखिए कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। उसके बाद इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, आप देखोगे 10⁻10 to 10⁻14। ठीक है ना, और बीच में होती है किसकी रेजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो आपको दिए हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स के नाम आपको याद होने चाहिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन। और यहाँ पे देखिए कोई भी 10 नहीं लगा हुआ है, 0.6 ओम और 2300 ओम, यानी कि इनकी जो कंडक्टिविटी कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, रेजिस्टिविटी की बात हो रही है। ठीक है ना, तो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है आपका, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में। ओके, और कंडक्टर्स में आपकी दो कैटेगरी आती है, एक आती है मेटल की और एक आती है एलॉय की। ठीक है, अब बहुत ही माइन्यूटली आप इसको जाके देखोगे तो आप मेटल्स और एलॉयज में भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन वो कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। सिंपली बस आप 3 कैटेगरी रखो, कंडक्टर की, सेमीकंडक्टर की, इंसुलेटर की। सबसे लेस 10⁻⁸ है, सबसे लेस जो रेजिस्टिविटी वो किसकी, कंडक्टर वाले सेक्शन की। ठीक, इंसुलेटर की सबसे ज्यादा होती है 10⁻10 to 10⁻14, और इन दोनों के बीच में लाई करता है कौन सा, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो देख लीजिए ये जब क्वेश्चन आ गया है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हम इसको कैसे याद करें, तो ये आपको याद होना चाहिए एनसीईआरटी को। अब बच्चे पूछेंगे सर क्या हर एक वैल्यू याद होनी चाहिए, नहीं, आपको यहां पे देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम एक तो याद कर लो बस सिंपली, और बस ये याद कर लो कि जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी वो होंगे कंडक्टर्स, और जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी 10⁻10 to 10⁻14, ऐसे 10⁻12, 10⁻12 to 10⁻13, ये सब क्या होंगे, आपके इंसुलेटर होंगे। इस तरीके से 3 कैटेगरी में इसको याद कर लो, और सिलिकॉन और जर्मेनियम की तो एग्जैक्टली याद कर लो आप, 0.6, और सिलिकॉन की कितनी हो गई, जर्मेनियम की हो गई 0.6 ओम मीटर, और सिलिकॉन की हो गई 23 ओम मीटर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, देख लीजिए आप, कह रहा था रेजिस्टिविटी ऑफ अ सर्टेन मटेरियल इज 0.6 ओम मीटर। अब 0.6 ओम मीटर किसकी होती है, जर्मेनियम की, और जर्मेनियम क्या होता है आपका, सेमीकंडक्टर होता है। ठीक, तो मटेरियल कौन सा होगा, मटेरियल इज मोस्ट लाइकली टू बी अ सेमीकंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, इस टेबल का आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, नोट कर लीजिए।